आप सभी का स्वागत है। आज की जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट, इसके बेस पर हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। आइए, उसमें पहला ऑपरेशन क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। अब यूनियन क्या है? ए और बी आपके दो सेट हैं। ए और बी आपके दो सेट हैं। ए के सभी एलिमेंट को लेकर और बी के सभी एलिमेंट को लेकर जो नया सेट बनाया जाता है वह दिए गए सेट का यूनियन होता है। दिए गए सेट का यूनियन होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 3 4 5। हमने क्या कहा? ए और बी के सभी एलिमेंट को लेना। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3, फिर इसका देखिए 3 4 5। मैंने ए के सभी एलिमेंट को लिख दिया और बी के सभी एलिमेंट को लिख दिया, तो इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। अब रही बात कि किसी भी सेट में कोई भी आपके एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, इसका सेंस है कि यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर कोई बच्चा यह लिख देता है तो गलत होगा, यह लिखाएगा तो सही होगा। क्या हमने बताया? यूनियन का मतलब ए और बी में जितने भी आपके क्या ए और बी सेट में जितने भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट को एक साथ पुनः एक नया जो सेट लिखा जाता है वह दिए गए सेट का क्या होता है? यूनियन होता है। दिए गए सेट का यूनियन होता है। मोर देन 2 सेट, इसी तरह से 2 से अधिक सेटों का भी होगा। 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट। जैसे मान लो अगर यहीं पर होता c इक्वल टू 5, c इक्वल क्या होता? 5 6, तो a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c। तो a के भी सभी एलिमेंट को लिखेंगे, b के भी लिखेंगे और c के भी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो a और b c तीनों के सभी एलिमेंट को लिखने के बाद जो नया सेट बना है वह a b c का आपका क्या है? यूनियन है। a b c का आपका क्या है? यूनियन है। अब अगला आपका आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? कि ए और बी आपके दो सेट दिए गए हों, ए और बी दो सेट दिए गए हों, वह सेट इंटरसेक्शन कहलाता है जो दोनों के कॉमन के द्वारा लिखा जाता है। दोनों को क्या लिखा जाता है? कॉमन के द्वारा, मतलब जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। आइए देखिए ध्यान से, गौर से देखिए। जैसे ए इक्वल टू आपका ए बी सी है और बी इक्वल टू आपका सी डी ई है। इनका यदि इंटरसेक्शन लिखना है, इनका इंटरसेक्शन लिखना है तो दोनों की कॉमन, अब दोनों का कॉमन क्या है? क्या है? केवल सी है। इसका मतलब कि इस दिए गए सेट का इंटरसेक्शन यह होगा। इंटरसेक्शन मतलब ए और बी आपके सेट दिए गए हों और उन में से उन एलिमेंट के द्वारा जो लिखे गए सेट को इंटरसेक्शन कहते हैं जो दोनों में बिलोंग हो, दोनों में इन्वॉल्व हो। दोनों में क्या हो? इन्वॉल्व हो। यह बात आपको क्लियर हो गई, जैसा कि मैंने डिफिनेशन भी लिखा है। अब इसके बाद अगला जो आपका आता है डिसजॉइंट ऑफसेट। देखो जैसे यह 2 है, अगर 3 होता तो, और मान लो अब इसके बाद यहीं पर ए बी सी है, अगर मैं यहीं पर c इक्वल टू लिख दूं आपका e और f, देखिए तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, मतलब a b c तीनों का इंटरसेक्शन। इस तरह से 4 भी सेट का इंटरसेक्शन होगा, 5 भी सेट का इंटरसेक्शन होगा। फिलहाल ए बी सी का इंटरसेक्शन, इस वक्त इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? देखिए, क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो इन तीनों में कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट मींस इंटरसेक्शन भी क्लियर है और आपका इंटरसेक्शन के बाद आपका यूनियन भी क्लियर है। चलिए अगला आता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स।
डिफरेंट ऑफ टू सेट, दो सेटों का बीच का डिफरेंस। तो ए और बी आपके दो आपके सेट हैं, तो ए की वे एलिमेंट जो बी में इन्वॉल्व न हो उनके द्वारा बने हुए सेट को हम कहेंगे ए माइनस बी। क्या कहेंगे? ए माइनस बी। देखिए ध्यान से, मैंने यहां लिखा भी है, लेट ए एंड बी आर इन टू सेट्स, देन ए माइनस बी सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग ए बट नॉट बिलोंग इन बी। मतलब क्या हुआ कि ए और बी आपके दो सेट्स हैं, जहां पर a इक्वल टू है 1 2 3 और b इक्वल टू है 3 4 5। तो a माइनस बी का सेंस है a की वे एलिमेंट जो b में बिलोंग नहीं करते हैं वह a माइनस बी होगा, और b माइनस a मतलब b की वे एलिमेंट जो a में बिलोंग नहीं करते हैं वह आपका होगा b माइनस a। आइए देखिए a माइनस बी, a माइनस बी में क्या, देखो a का कौन सा एलिमेंट जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 को छोड़कर 1 और 2 जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 कामा 2, इट मींस आपका a माइनस बी का सेंस क्या हुआ है, a माइनस बी दोज एलिमेंट आर इन a नॉट बिलोंग इन सेट b इज कॉल्ड ऑफ a माइनस बी। b minus a those element of r in b not belong in set a is called a b minus a। अब b minus a कौन सा इसका एलिमेंट जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 4 कामा 5, 4 कामा 5, इट मींस a माइनस बी, a की वे एलिमेंट जो b में बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें a माइनस बी कहेंगे, b के वे एलिमेंट जो a में बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें b माइनस a कहेंगे। यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस, ये हो गया। अगला आपका आता है डिसजॉइंट सेट। आपके a और b दो सेट दिए जाएंगे और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वह डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। वह क्या कहा जाएगा? डिसजॉइंट सेट। अब जैसे देखिए ध्यान से, यह जो दोनों एग्जांपल दिखे हैं a इंटरसेक्शन b, अब इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है? इसमें कॉमन 3 है, इसमें कॉमन 3 है, इसका मतलब है यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसका मतलब है यह डिसजॉइंट सेट आपका नहीं है। अच्छा, अब मान लो एक और एग्जांपल, a इक्वल टू ए बी लिख दिया और b इक्वल टू मैं लिख दिया सी डी। अब देखिए इसमें कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स ये 5 के इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, 5 के इक्वल है। तो a एंड b आर क्या है? डिसजॉइंट सेट। मतलब इस एग्जांपल के लिए a और b क्या है? डिसजॉइंट है, और इस एग्जांपल के लिए a और b आपके डिसजॉइंट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ये बात क्लियर हो गई। यूनियन ऑफसेट ये आपका है जिसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफसेट आपका यह है जिसे रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, और डिसजॉइंट सेट आपका यह है, और डिफरेंस सेट आपका यह है। अब लास्ट में इसमें है कंप्लीमेंट ऑफसेट। देखिए कंप्लीमेंट ऑफसेट, इसका क्या मतलब है कि दिए गए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाएगा तो वह दिए गए सेट का कंप्लीमेंट ऑफसेट होगा, दिए गए सेट का कंप्लीमेंट ऑफसेट होगा। इसका सेंस देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए आप, जैसे गौर देखिए क्या है कंप्लीमेंट ऑफसेट, ठीक है, हमने क्या कहा, सेट। दिए गए सेट को, अगर दिए गए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो वह कंप्लीमेंट ऑफ सेट होगा। इसका मतलब लेट ए बी सेट्स एंड देन ए डैश ओ आर ए सी ओ आर ए बार इज डिनोटेड ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। A dash equal to u minus a, a dash equal to u minus a,
इट मीन्स आपका कोई सेट है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो वह दिए गए सेट का कंप्लीमेंट सेट होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में a इक्वल टू 1 2 है और u इक्वल टू 1 2 3 है। u इक्वल क्या है 1 2 3 है। AC कंप्लीमेंट ऑफ सेट आपका 3, मतलब दिए गए सेट को यूनियन में से माइनस कर देते हैं तो वह कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है। वह क्या होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है। यह भी आपका क्लियर। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, दिए गए सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह दिए गए सेट का कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहा जाता है, जिसे ए डैश से या ए सी या ए बार से डिनोट करते हैं। चलिए, इस तरह से आपका ऑपरेशन ऑन सेट क्लियर हुआ। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, डिसजॉइंट। अगर ये क्लियर हुआ है तो इसी के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। इसी के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। अब हमारी जो टॉपिक है वह रहेगी वेन डायग्राम। हमें उम्मीद है आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए।